हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मंटू मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को बहुपद का भाग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10वीं के लिए। हर एक एग्जाम में यानी प्रत्येक साल दोस्तों जो क्लास 10वीं का एग्जाम होता है उसमें पूछता है दोस्तों बहुपद का भाग। आपको पूछ सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में या 5 नंबर में या ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है बहुपद का भाग। इसलिए मैं आज लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में पढ़ाऊंगा बहुपद का भाग दोस्तों। पूरे बेसिक से बताऊंगा और छोटे छोटे बातों बताऊंगा जो आपको बहुपद का भाग सीखने के योग्य बहुत काम दिलाएंगे। चलिए इसे हम करते हैं स्टार्ट बिना किसी देर के। चलिए दोस्तों, बहुपद का भाग सीखने से पहले छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपसे मैं बोल दूँ कि ये x है। क्या है दोस्तों? x है। यदि मैं x में x से भाग दे दूँ, x से भाग दे दूँ तो क्या इसका उत्तर होगा? मान लीजिए 2 नंबर में यदि मैं y से भाग दे दूँ तो इसका उत्तर क्या होगा? ये भाग का अर्थ समझते हैं दोस्तों। भाग का अर्थ होता है बांटा। जैसे में देखिए x डिवाइडेड बाई x है तो इसे आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में x बांटा में x। और जब कोई संख्या सेम सेम रहती है बांटा में तो उसमें भाग देंगे तो एक बार में कटती है कि नहीं? तो एक बार में कटती है तो इसे आप काट सकते हैं कितने बार में? एक बार में। अर्थात x में जब एक से आप भाग देंगे तो एक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? एक प्राप्त होगा। फिर y में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? सेम उसी प्रकार जैसे में देखिए 2 नंबर की बात की जाए तो y बांटा में y जब आप लिखेंगे तो ये भी कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। जब कोई भिन्न सेम सेम ऊपर नीचे अंश बटा हर रहता है सेम सेम तो काट कर उसे आप एक लिख सकते हैं, एक बार में भाग जाता है। ये छोटी छोटी बातें जैसे में देखिए अगर 2 नंबर बात किया जाए, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तीसरी बात, यदि मैं यहाँ पर इसे लिखती हूँ 2/2 तो इसका अर्थ हुआ 2/2। इसे आप काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। और जब कोई अलग भी ना जाए, मान लीजिए 3/4 तो इसका अर्थ हुआ 3/4, यानी जो पहले होगा वो अंश में जाएगा, जो बाद में होगा वो हर में जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपको बात जाननी होगी। दूसरी नंबर बात, इसे हम मिटा दें। इतना जानने के बाद आपको ये बात जानना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपसे पूछ दूं कि ऐसे कि 2y में जब आपको 2y से ही भाग देना हो तो क्या प्राप्त होगा? अर्थात सेम सेम है तो एक प्राप्त होगा। उसी प्रकार जरा ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में कि 3y² में जब y से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो इसका अर्थ हुआ कि 3y² बाटा में क्या चल रहा है? y। ऊपर 2 y है और नीचे 1y है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × y और बाटा में नीचे 1y है। देखिए y में y से गुना करेंगे तो y² और 3 तो 3 है। अब 1y से y कट गया तो बच गया हमारे पास 3 में y से गुना करेंगे तो 3y। अर्थात इससे एक बार में काटेंगे तो ऊपर 2y नीचे 1y कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया केवल 3y, जैसा कि ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब इतना बात आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बताया। यदि नहीं जानते हैं तो सीख लिए होंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं, यदि बहुपद का भाग देते हैं और समझाते हैं कैसे शेषफल ज्ञात किया जाता है बने। ये छोटी छोटी बात थी जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए पहला नंबर सवाल लेते हैं आज का कि x+2 में भाग देना है x² प्लस में 7x प्लस में 11 से। ये आपका भाग हो गया। ऐसे भाग दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, अर्थात शेषफल जो अंतिम आता है उसको आप शेषफल बोलते हैं। ऐसे दे देगा आपको बोर्ड एग्जाम में, आपसे पूछ देगा। तो देखिए कैसे बनेगा। जब भी x+2 डिवाइडेड बाई है x² प्लस में 7x प्लस में 11, इसे भाग देना। तो देखिए दोस्तों x+2 यहाँ पर है x², x यहाँ है और यहाँ पर x² है तो हमें x से x² मंगाना है। तो यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर 2 x मंगाना है। जितना घात होता है उतना किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उस संख्या को उतना मान होता है। तो इस पर 2 घात है अर्थात 2 बार x है, यहाँ पर एगो x है। ध्यान दीजिए एगो x है और कितना से गुना करें कि x² आ जाए तो एगो और x से गुना कर देंगे, एगो और x से तो x² प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो केवल x से गुना करेंगे। क्या चीज़ से गुना करेंगे? x। ये दोनों में गुना करेंगे, इसमें भी इसमें भी। जो यहाँ पर लिखे इस दोनों से गुना करिए। तो x से आप गुना करेंगे तो x² और जो प्लस है तो प्लस, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2।
और सुंदर से यहाँ चिन्ह पारिएगा और चिन्ह बदलिएगा। इसके आगे प्लस है तो माइनस दीजिएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस दीजिएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो मैं प्लस देता, यहाँ पर माइनस होता तो प्लस देता, बट यहाँ पर प्लस है तो मैंने माइनस दिया। अब देखिए ये आपका व्यंजक माइनस में है, ये सॉरी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा तो कट जाएगा अर्थात घट जाएगा अर्थात 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, 7 प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस करने का अर्थ वह घटेगा, तो ये घटेगा तो 7 में से 5 गया तो कितना, 7 में से 2 गया तो 5x बचा और प्लस में कितना है 11 उतार दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने की योग्य की बात है, यहाँ पर हमें 5x मंगाना है और ऑलरेडी x है, 5x मंगाना है और x है, तो केवल 5 से गुना करेंगे तो 5x नहीं होगा, x में 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा। तो यहाँ पर x में क्या चीज़ से हमने गुना किया 5 से, तो x में 5 से गुना करेंगे तो 5x, और प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसे चिन्ह बदलिए, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, ये आपका घट गया अर्थात कट गया। 11 में से 10 गया कितना बच गया 1, इसी को आप बोलते हैं रिमाइंडर, REMINDER, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस प्रकार से, इसका शेषफल 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप बीजीय व्यंजक का भाग बना सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, अगला टाइप देखते हैं कैसे बनेगा। ये तो आपका फर्स्ट था जो मैंने बताया, पूरे लेवल मतलब नॉर्मल सवाल था, इससे कुछ ज़्यादा सवाल लेते हैं अर्थात बार कर लेते हैं जो आपको समझाने योग्य हो। चलिए ये आपका पहला सवाल। दूसरा नंबर सवाल देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ध्यान। जैसे मैं आपसे पूछ देता कि x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 20, ये कैसे बनेगा। थोड़ा मैंने 12 सवाल लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, x है और 3 गो x मंगाना है, तो 3 गो x मंगाना है और 1 गो x है, तो कितना से गुना किया जाएगा 2 गो x से, क्योंकि यहाँ पर 3 गो मंगाना है, 2 गो से मैं गुना करूंगा तो आ जाएगा। तो चलिए 2 गो से अर्थात x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो x स्क्वायर में से 1 से गुना करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और जो चिन्ह है यहाँ पर लिख दीजिए, और 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इसे देखिए ये माइनस ये कट गया। अब देखिए प्लस में ये माइनस में, तो 4 में से 3 गया 1 नहीं लिखेंगे, केवल x स्क्वायर को लिख देंगे, और जो है पूरा उतार दीजिए 7x प्लस में 20। अब जरा भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 से यहाँ पर x स्क्वायर मंगाना है, तो केवल 1 को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस में केवल x से गुना किए तो x स्क्वायर प्लस में 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x। अब चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस ये आपका कट गया, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्तों 4x, और प्लस में कितना है 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x मंगाना है, तो केवल x से गुना कर देंगे, यहाँ पर केवल 4 से गुना करेंगे तो 4x नहीं आ जाएगा, तो केवल 4 से गुना, तो 4 से करेंगे, तो 4 में 1 से गुना 4x प्लस में 4 3 का 12, ये आपका माइनस माइनस ये आपका कट गया, 20 में से 12 गया 8, इसका रिमाइंडर का कितना हुआ दोस्तों 8 हुआ। इस प्रकार से आप भाग बना सकते हैं। इसमें भी प्लस और माइनस होता है, तो चिन्ह वाला देख लीजिए, जब भी आपको प्लस में प्लस से गुना किया जाता है तो प्लस प्राप्त होता है, माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, और प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, और माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। ये आपको याद करना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। गुना का चिन्ह का नियम है, ये आपको बहुत काम मिलेगा। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।